हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगी, सबकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही होगी। आप लोगों ने पूछा था कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में। टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया है बताने में। चलिए आज बात करते हैं इस पे। जैसे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है नियंत्रण और समन्वयन। ठीक, हमारे बॉडी में वेरियस प्रकार की रिएक्शंस प्रोसेसेस चलते रहते हैं। एक टाइम पे देखिए, एनिमल्स में आपने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में आपने जाना होगा। उसमें क्या होता है, ब्रेन होता है हमारा, और उससे जुड़ा हुआ क्या होता है, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक, पर प्लांट्स में अगर आज हम बात करने वाले प्लांट्स के बारे में, क्योंकि आप लोग एनिमल्स के बारे में सब जान रहे हैं और एनिमल्स के बारे में इस सेक्शन में हम नहीं बात करेंगे। हम आज प्लांट्स के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स में आपने देखा कि कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई भी ब्रेन नहीं होता। ठीक, इसमें कैसे कंट्रोल होता है, इसमें फाइटो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जो कि इसको इसकी होने वाली जो प्रोसेसेस होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, उसके कंट्रोल करते हैं। ठीक, इसके ग्रोथ को, इसके डेवलपमेंट को, कब इसमें फ्रूट लगेगा, कब इसके सीडलिंग्स होंगे, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक, अब जो ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, आज इसमें कोई भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो भी मैसेज आता है उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस हम देखते हैं किस प्रकार से ये वर्क करता है। अब आप लोग एक एक करके देखेंगे। अब प्लांट हार्मोन्स कितने होते हैं ये सब हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए, प्लांट्स के बारे में हमने आपको बताया था, इनके पास कोई भी नर्वस सिस्टम, कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होता, जैसे आँख, नाक, कान, ये सब कोई भी सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग कोई भी नहीं होता। तो प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन के लिए जो होता है उसको हार्मोन्स किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से। अभी प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन कितने होते हैं, ये 5 हैं आपके सिलेबस में। देखिए, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकानिन है, एब्सिसिक एसिड है और एथिलीन है। ठीक, अब इसमें देखेंगे आप, मैंने ये 2 कैटेगरी बनाया है, एक है ग्रोथ प्रमोटर और एक है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर का मतलब क्या है, वृद्धिवर्धक, ये उसको वृद्धि में, उसके ग्रोथ में क्या करता है, प्रमोट करेगा। और इनहिबिटर का मतलब ये रोकेगा, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को उसको रोकेगा। ठीक, उसमें हम पहले थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, बाकी अब बुक में आप डिटेल से पढ़े ही होंगे। ठीक, ये देखिए ऑक्सिन, ये ऑक्सिन जो होता है, ये देखिए सबसे पहले ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ को जब प्रमोट करेगा तो उसमें ये सेल डिवीज़न को भी प्रमोट करेगा। इसका मतलब ग्रोथ प्रमोटर जितने भी हैं, ये तीनों सेल डिवीज़न को, सेल इलोंगेशन को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। इसकी वजह से प्लांट्स के लंबाई में, इसके ग्रोथ में क्या होगा, वृद्धि होगा। उसके बाद देखिए, ये ऑक्सिन जो होता है ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करेगा। एपिकल डोमिनेंस, जो कि हमने लिखा है, देखिए शीर्ष वृद्धि। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है ये पौधों के जो एपिकल पार्ट होते हैं, जो शीर्ष भाग होते हैं, ठीक, उसमें क्या करता है, उसमें ये ज़्यादा इसमें पाया जाएगा तो उसको ग्रोथ में ये मदद करेगा। जैसे स्टेम में हो गया, ठीक, स्टेम में, अब इस स्टेम की ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करेगा। उसके बाद ये रूट को इनिशिएशन, अगर मान लीजिए कोई इसमें क्या है, रूट को इनिशिएशन, जिससे जड़ आने में मदद करेगा। अगर आप इसको लगा देंगे ऑक्सीजन तो ये जड़ जल्दी आने लगेगी। ठीक, उसके बाद पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनिषेक फलन। इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन, बिना परागण के ही ऐसे फलों का विकास होना, ऐसे फलों का विकास होना जिसमें क्या है, सीडलेस हो, जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसमें मदद करता है। फिर आता है दूसरा हमारे पास जिब्रेलिन्स। ये जिब्रेलिन्स जो होता है, अब देखिए ये भी ग्रोथ प्रमोटर है, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दोनों। तो क्या करेगा, दोनों सेल डिवीज़न में मदद करेगा। सेल डिवीज़न होगा तभी ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ठीक, और उसके बाद देखिए, अब इसमें ये सेल डिवीज़न देखिए यहाँ पे मदद करेगा। उसके बाद स्टिमुलेट सेल इलांगेशन, स्टेम भी वृद्धि करेगा। हेल्प इन सीड जनरेशन, सीड सबसे इसका मोस्ट याद कर लीजिए, ये सीड को जनरेट करने में, मतलब किसी भी बीज के अंकुरण में मदद करता है। उसके बाद ये क्या करता है, रोसेट प्लांट प्रोड्यूस, कोई भी ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें रोसेट, रोसेट मतलब ये उसमें जड़े इसको तने में जो जड़ें पाई जाती हैं, जैसे कि आपने वाटर हाइसेंथ देखा होगा। वाटर हाइसेंथ मतलब जलकुंभी, उसमें होते जड़ें होती हैं ना, तो उसमें ये मदद करता है। उसके बाद ये जिब्रेलिन जो होता है एक फंगस से निकाला गया था जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिक्रोई, आप याद कर लेंगे जिब्रेला। ठीक, ये याबूता और हयाती नामक 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनिन होता है ये भी क्या है, ग्रोथ प्रमोटर, तो सेल डिवीजन में क्या करेगा, मदद करेगा। उसके बाद एपिकल डोमिनेंस को रोकेगा, जैसे कि ऑक्सिन में आपने देखा था एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा था, ये रोकेगा एपिकल डोमिनेंस को, मतलब ज़्यादा लंबाई में वृद्धि नहीं होने देगा, ठीक। उसके बाद ये क्या करेगा, इससे इसकी वजह से जो होती है पत्तियाँ जो होती हैं वो हरी भरी बनी रहती हैं, एजिंग नहीं होती, ठीक, पीलापन नहीं आने देगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी इसका काम साइटोकाइनिन का क्या है, ये प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को ओपनिंग में मदद करेगा, मतलब स्टोमेटा को क्या करेगा, ओपन करेगा, तो जिससे ट्रांसपिरेशन वास्कोसर्जन का रेट जो होता है ये हाई रहेगा, ठीक। अब ये हमारा आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन दोनों क्या हैं, ग्रोथ इनहिबिटर, ये क्या करेंगे, ये ग्रोथ को रोकेंगे, ठीक। अब ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ठीक। उसके बाद ये प्रमोट सीड डोर्मेंसी, सीड डोर्मेंसी का मतलब समझते हैं, सीड डोर्मेंसी मतलब बीज के अंकुरण को क्या करेगा, रोक देगा, बीज अंकुरित होने ही नहीं देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये साइटोकाइनिन क्या किया था, ये स्टोमेटा को ओपन किया था, ये एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करेगा, ठीक। ये वाटर अच्छा, जब स्टोमेटा को क्लोज कर देगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, तो पानी नहीं ज़्यादा वेस्ट नहीं होने पाएगा, उड़ नहीं पाएगा वातावरण में, तो उससे क्या करेगा, वाटर को स्ट्रेस, इसीलिए इसके बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, कौन सा, एब्सिसिक एसिड, ठीक। एब्सिसन, एब्सिसन का मतलब होता है विलगन, ये मतलब पत्तियां जो होती हैं अपने आप झड़ के नीचे जब गिर जाती हैं तो इसको बोलते हैं एब्सिसन, ये पीली होकर अपने आप पत्तियां गिरने लगती हैं, उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसन। उसके बाद आता है सबसे लास्ट हमारा है एथाइलिन। एथाइलिन क्या है, एक गैसियस हार्मोन है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है, क्या बताएंगे, एथाइलिन। जो क्या करेगा, एथाइलिन ये फ्रूट को क्या करेगा, राइपन करेगा, पकाने में मदद करता है, ठीक। ये जैसे होता है, आपने देखा होगा कभी केला पकाने के लिए आप कार्बाइड का प्रयोग करते हैं ना, उसमें एथाइलिन हार्मोन होता है, कौन सा होता है, एथाइलिन हार्मोन, इसीलिए इसको बोलते हैं राइपनिंग हार्मोन, फल पकाने वाले हार्मोन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच हार्मोन इज कॉल्ड राइपनिंग हार्मोन, कौन सा है, एथाइलिन, ठीक। और इसकी वजह से एजिंग हुआ, मतलब ये पत्तियाँ जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं, ठीक। तो ये था प्लांट हार्मोन, ये हार्मोन के द्वारा कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये पौधों में मूवमेंट कैसे होगा, कितने प्रकार के मूवमेंट पाए जाएंगे। जैसे कि अपने जानते हैं, देखिए मूवमेंट दो प्रकार के हो गया, एक होता है जिसे पूरी बॉडी मूव कर जाए या तो बॉडी का थोड़ा सा पार्ट मूव करे, ठीक। उसी प्रकार से जैसे कि इसमें मूवमेंट में आप देखते हैं आगे क्या है, ठीक। जैसे होता है, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है प्लांट का थोड़ा सा पार्ट, कोई एक पार्ट मूव करे और ये स्लो होगा, कैसे होगा, बहुत स्लो होगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट होगा ये बहुत फास्ट होगा, ये पूरी बॉडी मूव कर जाए या बॉडी का एक दो पार्ट मूव करे, ठीक। इसमें हम देखते हैं, अभी आप लोग समझेंगे। देखिए मूवमेंट ये दो टाइप का, ट्रॉपिक मूवमेंट जो कि डायरेक्शनल होता है, स्लो होता है, आपको भी बताया, ठीक। और जो नेस्टिक मूवमेंट होता है नॉन डायरेक्शनल होता है और ये फास्ट होता है, तेज़ होगा। फास्ट होगा तो पता चल जाएगा और ये स्लो होगा तो थोड़ा सा पता नहीं चलेगा हमारे आँखों से, ठीक। अब देखते हैं ये ट्रॉपिक मूवमेंट ये कितने प्रकार का है। एक है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, नाम से क्लियर है, फोटोट्रोपिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो ऐसा मूवमेंट जो लाइट की वजह से हो वो क्या है, फोटोट्रोपिज्म, ठीक। अब फोटोट्रोपिज्म का आपने देखा लाइट की वजह से, आप ये सोच रहे हो सर लाइट की वजह से कैसे हो गया। आपने देखा होगा जैसे कि खिड़कियों से, घर के खिड़की से अगर थोड़ा सा अगर लाइट आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो वहाँ से जो होता है पौधे की स्टेम की जो होता है वृद्धि कर, वहाँ से वो बाहर निकलने लगता है, ठीक। तो वो लाइट की तरफ मूव करता है, ये क्या हो गया, फोटोट्रोपिज्म। और जियोट्रोपिज्म का मतलब हो गया ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ जो मूव करे वो क्या है, जियोट्रोपिज्म, ठीक। अब जियोट्रोपिज्म का अब एग्जांपल आप सोचेंगे क्या ग्रेविटी की तरफ कौन जाएगा, अरे जड़ जाती है किसी भी प्लांट की जो होती है रूट होती है, ये जियोट्रोपिज्म को शो करेगी, ठीक। उसके बाद कीमोट्रोपिज्म, केमिकल की वजह से वो मूव करेगा, कोई भी केमिकल होता है अगर जैसे उसके वजह से मूव करता है प्लांट का कोई पार्ट तो क्या हो, कीमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब क्या है, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी की वजह से अगर मूव करता है तो हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट या टच की वजह से,
आप कहेंगे सर ये सपोर्ट है, टच का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि होता है कि आपने ये लौकी का पौधा देखा होगा, लौकी, ठीक, पंपकिन वगैरह का, तो इसमें जो होता है एक होता है दीवार से लिपटा होता है ना, चिपका होता है, उसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स। उसकी वजह से कहीं भी चढ़ जाता है, किसी भी दीवार पे चढ़ जाता है, किसी भी अदर प्लांट से लग जाएगा, किसी भी कहीं भी लग जाता है, ठीक। तो वो ऊपर उसके बाद क्या करता है, वो उसमें फ्रूट लगते हैं। तो क्या कौन सा मूवमेंट शो करता है? थिग्मोट्रपिज्म, ठीक। अब फिर आता है हमारा नेस्टिक मूवमेंट। ये क्या है? नॉन डायरेक्शनल है और ये थोड़ा सा तेज होगा, ये तेज होगा, ये हमें पता चल जाएगा। ये दो टाइप का हो गया, सिस्मोनेस्टी और क्या गया, निक्टीनेस्टी। सिस्मोनेस्टी का मतलब ये सिस्मो, ये टच की वजह से, जैसे आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, छुई मुई जिसको लाजवंती बोलते हैं या टच मी नॉट प्लांट। इसका मतलब ये है, जब हाथ से, जब अंगुली से या किसी भी पेन से या किसी भी तरीके से अगर आप उसके पत्तियों को छूते हैं तो वो क्या करती है, मुरझा जाती है। मतलब आप टच करते हैं तो वो दूसरी तरफ मूव कर जाती है, मूव कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक। तो क्या है, एक मोमेंट शो की ना टच की वजह, जिसको बोलते हैं सिस्मोनेस्टी। निक्टीनेस्टी का मतलब होता है यह मूवमेंट जो होता है रात को, निक्टी मतलब होता है रात, ठीक है ना, नाइट। निक्टीनेस्टी ये रात या दिन को ये होगा। तो जैसे कि होता है रात को, आपने देखा हो सूरजमुखी का पौधा देखा होगा, जो कि रात को सिकुड़ा हुआ रहता है, वो पूरी तरह से वो ओपन नहीं रहता। उसके बाद सुबह जैसे लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, वो ओपन हो जाता है, ठीक है ना, वो है सनफ्लावर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो समझ में, एक दो बार और इसको सुनिए, बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आना चाहिए आपको, ठीक। अब समझ लीजिए आप लोगों के लिए अभी यहाँ स्टेशन पे बैठे हैं तो यहाँ पे वीडियो बना दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। एक दो बार और देखिए, मैं इसके ये जो भी यहाँ पे है इसको मैं भेज दे रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे, आप लोग देख लीजिएगा। जो भी लिखा गया है इसको नोट्स बना लीजिएगा, इसी तरीके से याद हो जाएगा। तो ठीक है, पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।